Hi guys, today we will start exercise 3.6 from question number 2nd. Now क्या दिया है क्वेश्चन में, formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. Now हमें यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स दे रखी है, सबसे पहले हमें उसकी इक्वेशन बनाना है, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। ना तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हम किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम इसे। ना देखिए इस डायग्राम में, जब हम किसी बहते हुए पानी में, लाइक रिवर्स का पानी हो गया, तो जब हम किसी बहते हुए पानी में उसी पानी के डायरेक्शन में हम चलते हैं नाव से या तैर कर, तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है। वहाँ पर जो स्पीड होगी वो पानी की स्पीड भी होगी और साथ में हमारी नाव की स्पीड भी होगी। देन जब हम इस वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। इस समय जो वाटर है वो उसकी डायरेक्शन ईस्ट साइड होगी और हमारी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। नाउ तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। जो रितु है वो जो जब डाउन स्ट्रीम में जाती है, मतलब कि जो वाटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो जाती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। देन एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और ये बोला है कि जब वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही जा सकती है। देन फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ना तो हमें यहाँ पर उसकी रोविंग की स्पीड, मतलब जो नाव चलाने की स्पीड है वो फाइंड करना है, वो भी स्टिल वाटर में, ठीक है। उसमें वाटर की स्पीड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब हमें यहाँ पर वाटर की स्पीड भी फाइंड करना है अलग से। ना तो हम लेट कर लेंगे कि जो रोविंग की स्पीड है वो उसकी x है, मतलब जो नाव चलाने की स्पीड है उसकी वो x है, और जो वाटर की स्पीड यहाँ पर वो y है, मतलब जो पानी यहाँ पर जिस स्पीड से बह रहा है उसकी स्पीड हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ना यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं x और y की, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहाँ, स्टिल वाटर में, ठीक है। यहाँ पर हमने वाटर की स्पीड को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ हमने जो स्पीड लिया वो इस नाव की स्पीड को लिया है, ठीक है। देन सेकेंड हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमने ले लिया y किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। तो वाटर किस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे डायग्राम को तो आप देख रहे हैं, जो वाटर की डायरेक्शन है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ दिख रही है आपको। तो ये हमने लेट किया कि वाटर की स्पीड y है और जो नाव दिख रहा है इसकी स्पीड हमने ले ली x, ठीक है ना। अब केस बनाते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। नाउ केस नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, डाउन स्ट्रीम के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम का केस और सेकेंड केस ले लिया अप स्ट्रीम का, ठीक है। नो डाउन स्ट्रीम मतलब कि जो नाव की डायरेक्शन है और वाटर की डायरेक्शन दोनों एक ही होगी, ठीक है नो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं स्पीड। नो तो स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में हमने देखा कि यहाँ पर नाव की स्पीड भी होगी x और यहाँ पर साथ में वाटर की स्पीड भी होगी। तो क्या हो जाएगी x प्लस y, दोनों स्पीड यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने x को लेट की सिर्फ नाव की स्पीड है और y को लेट किया जो वाटर की स्पीड है। जब हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये स्पीड डबल हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। नाउ अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा कि नाव की जो स्पीड है वो हमने लेट किया है कि वो x है और वाटर की स्पीड क्या है, y है। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्पीड किसकी है, नाव की है, तभी तो आगे बढ़ पा रही है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में जो नाव है वो 2 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, 4 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब नाव की स्पीड वाटर की स्पीड से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई। हमने क्या किया, जो नाव की स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड को माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ स्पीड मिल गई हमको यहाँ पर। नाउ देखते हैं डाउन स्ट्रीम के केस में क्या दिया है हमको, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जो डिस्टेंस हमें दिए 20 किलोमीटर्स दिए 2 घंटे में, ठीक है। मतलब डाउन स्ट्रीम में रितु ने जो डिस्टेंस कवर किए कितनी की है, 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस
इक्वल टू 20 किलोमीटर्स और टाइम कितना लग रहा है उसको यहाँ पर, टाइम इक्वल टू 2 आवर्स। देन अब इस टाइम के केस में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर कवर की है और टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर ही लग रहा है, ठीक है। नाउ तो यहाँ भी लिख लेते हैं हम, डिस्टेंस कितनी कवर की है, डिस्टेंस इक्वल टू 4 किलोमीटर, देन टाइम सेम लग रहा है, टाइम इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। नाउ अब हमको इनकी इक्वेशंस बनाना है, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इसका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। नाउ तो उसी का यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर यूज़ करते हैं, स्पीड कितनी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 20 और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। देन सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, स्पीड कितनी एक्स माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 4 किलोमीटर्स, देन टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। नो सॉल्व करते हैं इसे हम, कैंसिल हो जाएगा 2 से 20 10 टाइम्स, देन 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। नो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड यहाँ पर इक्वेशन मिलेगी x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ना इसको सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड्स है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी रहेगी क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, देन सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ y से y यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, x और x हो गया 2x इक्वल टू 10 और 2 हो गया 12। नाउ तो x इक्वल टू हो गया 12 अपॉन में 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 टाइम, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ हमने लेट किया था कि जो x है वो नाव की स्पीड है, मतलब कि रोइंग की स्पीड उसकी कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर्स। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किस में पुट कर सकते हैं, ना तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्या है इक्वेशन सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ना वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर x की 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, देन माइनस वाई इक्वल टू 2, देन 6 ही साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, नो तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 6 में से 2 माइनस किया तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू हमें मिला 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाव तो अब देख रहे हैं यहाँ पर नाव की स्पीड ज़्यादा है और पानी की स्पीड कम है, तभी तो नाव आगे बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर वाटर की स्पीड भी मिल गई और साथ में उस नाव की स्पीड भी मिल गई है, ठीक है। नाव तो आंसर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, हैंस स्पीड ऑफ रोविंग, हैंस स्पीड ऑफ रोविंग in still water is 6 kilometer per hours and speed of water is 4 kilometers per hour, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ना क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, मतलब 2 औरतें और 5 आदमी ये सब साथ में मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क, मतलब जो कपड़े पर कढ़ाई का वर्क होता है उसको 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days, जबकि 3 वुमेन और 6 मैन मतलब 3 औरतें और 6 आदमी उस वर्क को 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। ना तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि यदि उस वर्क को एक अकेली औरत या एक अकेला आदमी करे तो उसको कंप्लीट करने में टोटल कितने दिन लगेंगे। ना तो हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेते हैं कि एक औरत को उस वर्क को करने में 1 दिन लग रहे हैं और एक आदमी को उस वर्क को करने में 22 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो हम उससे इक्वेशन को बनाएंगे। ना तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, ठीक है। अलोन की बात की है, मतलब एक अकेले औरत, ठीक है। 1 वुमेन टू कंप्लीट वर्क,
इसको हमने ले लिया एक्स डेज, ठीक है। देन इसी टाइप से हम इस मैन का भी यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट वर्क इक्वल टू वाई डेज, ठीक है। मतलब एक औरत को उस काम को कंप्लीट करने में एक्स दिन लग रहे हैं और एक आदमी को उस काम को करने में वाई दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 औरतें और 5 आदमी उस वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि एक दिन में वो वर्क कितना कंप्लीट हो रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे ना। तो हम यहाँ पर एक दिन का निकालते हैं कि एक दिन में वो टोटल वर्क कितना हुआ है। तो यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है कि एक वुमेन एक्स दिन में एक वर्क को कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगी हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि अगर आप 5 दिन में 5 पेज लिखते हैं, ठीक है, तो एक दिन में आप कितना पेज लिखेंगे, उस 5 का 1 पार्ट, 2 दिन में उस 5 का 2 पार्ट मतलब 2 पेज, 3 दिन में अगर बात करेंगे तो आप उस 5 का तीसरा पेज लिख लेंगे, 4 दिन की बात करेंगे उस 5 पेज का आप चौथा पेज लिख लेंगे और पूछेंगे 5 दिन में आपने कितना वर्क किया, तो वो कंप्लीट हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर एक दिन का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टोटल को अपन अपॉन में लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और एक दिन का निकाल रहे तो 1 को ऊपर लिखेंगे, 2 दिन का निकालेंगे तो 2 को ऊपर लिखेंगे, इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक दिन का वर्क निकालना है। हमने ये लेट किया है कि एक औरत को एक वर्क को कंप्लीट करने में एक्स दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर लेगी, एक्स का 1 पार्ट, ठीक है। तो 1/x हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 वुमेन्स 1 डे वर्क ना। तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर लेगी, अगर उसको एक वर्क को करने में एक्स दिन लग रहे हैं, तो अगर हमें एक दिन का फाइंड करना होगा तो हम टोटल को क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि हम यहाँ पर एक दिन का निकाल रहे हैं। तो एक औरत एक दिन में एक्स का 1 पार्ट कंप्लीट कर लेती है, मतलब टोटल वर्क का 1 पार्ट कंप्लीट कर लेती है एक दिन में। देन इसी टाइप से हम मैन का भी निकाल लेते हैं कि 1 मैन 1 डे वर्क, ठीक है। एक आदमी एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर लेगा, तो वाई का 1 पार्ट वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। देन अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है कि 2 वुमेन्स दिया हुआ है, कि 2 वुमेन्स और 5 मैन। देन अगर एक औरत एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट करती है, तो अगर 2 औरत यहाँ पर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब वो 2/x हो जाएगा। अगर 3 औरत हो जाएगी तो 3/x हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से 5 मैन है तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, इसका 5 गुना वर्क ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो हम इस टाइप से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसका, जितने भी यहाँ पर लोग बढ़ते जाएंगे ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 वुमेन और 5 मैन एक वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें तो यहाँ पर एक दिन का निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो निकाला ये एक दिन का निकाला है, तो ये वर्क को कंप्लीट कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में। तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सपोज कीजिए कि अगर आप एक बुक को 4 दिन में लिखते हैं, तो एक दिन में कितने बुक लिख लेंगे, उस 4 का 1 पार्ट लिख लेंगे, ठीक है। मतलब वो अगर एक काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, उस 4 का 1 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 1 डे के हिसाब से इक्वेशन बना रहे हैं। क्या दिया क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 वुमेन्स एंड 5 मैन, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ 2 वुमेन 1 डे वर्क, ठीक है। एक दिन का काम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 डे वर्क प्लस 5 मैन 1 डे वर्क, मतलब यहाँ पर ये 5 और 2 7 लोग मिलकर एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज में। तो लेकिन हमें यहाँ पर एक दिन का लिखा हुआ है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 डे वर्क चाहिए इनका, 1 डे वर्क ना। तो 2 वुमेन्स 1 डे वर्क, यहाँ पर 1 वुमेन का 1 डे वर्क दिया 1/x, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा 2/x। देन यहाँ पर हमें पता है कि 1 मैन का 1 डे वर्क 1/y है, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा 5/y, उसका 5 गुना हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर 1 डे वर्क, इन 7 लोगों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि 7 लोगों ने मिलकर एक काम को 4 दिन में कंप्लीट किया है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट कर लेंगे, इस 4 का 1 वाला पार्ट, ठीक है। मतलब एक दिन में टोटल वर्क यहाँ पर कितना था, जो 4 दिन में कंप्लीट हो रहा था, तो एक दिन में उसने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा, इन सब ने मिल गए, तो ये हो गया 1/4 ना। इसी टाइप से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट और यहाँ लिख दिया हमने केस सेकेंड, ठीक है। केस सेकेंड भी इसी टाइप से बनाएंगे। केस सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि 3 वुमेन्स एंड 6 मैन, ठीक है, एक वर्क को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो हो जाएगा 3 वुमेन्स
1 डे वर्क प्लस 6 मैन 1 डे वर्क। नाउ यहाँ पर 6 और 3 मतलब 9% मिलकर एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर टोटल लिखना पड़ेगा 1 डे वर्क। ठीक है, नाउ 3 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर ये। नाउ 3 वुमेन्स 1 डे वर्क हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ तो एक वुमेन एक दिन में 1/x करती है, तो 3 वुमेन कितना करेगी 3/x वर्क। देन इसी टाइप से एक आदमी एक दिन में 1/y वर्क करता है, तो यहाँ पर 6 आदमी है तो कितना करेंगे 6/y। देन हम एक दिन का निकाल रहे हैं, ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, इस वर्क को कंप्लीट में 3 दिन लगते हैं। देन एक दिन का निकाल रहे हैं हम, तो 3 में से इसका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में। नाउ ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये रिड्यूसिबल फॉर्म में है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले लीनियर इक्वेशन में, देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हम चाहे इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा कि डायरेक्ट किस टाइप से करते हैं। ठीक है ना, अभी हमने जिस टाइप से अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था इसको वैसे लेट करके कर रहे हैं ना, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। ठीक है, नाउ पुट करते हैं इसमें, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। देन यहाँ पर ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। ठीक है, नाउ ये 4 कहाँ चले जाएगा, इस साइड चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 3 इस साइड चले जाएगा ना। तो किस टाइप से लिखेंगे, तो 4 देन ब्रैकेट में 2a प्लस 5b इक्वल टू 1। देन यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1। ठीक है, ना मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8a प्लस 5 4 जा 20b इक्वल टू 1। ठीक है, देन यहाँ पे हो गया 3 3 जा 9a प्लस 6 3 जा 18b इक्वल टू 1। ठीक है ना, उनको सॉल्व करते हैं। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड के लिए, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, तो हम ये आगे वाले वेरिएबल को सेम कर देते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 है 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 का। देन जो इक्वेशन ये वाली 9a प्लस 18b इक्वल टू 1, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 8 का, ताकि दोनों में फर्स्ट वाला वेरिएबल सेम हो जाए a वाला। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 9 8 जा 72 a प्लस 9 का मल्टीप्लाई 9 2 जा 18 p इक्वल टू 9। ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 8 का, तो 9 8 जा 72a प्लस 18 8 जा 144 होता है b इक्वल टू 8। ठीक है, इसको हम नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बाय एलिमिनेशन मेथड आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देन ये होगा 72a प्लस 180b इक्वल टू 9, और यहाँ हो गया 72a प्लस 144b इक्वल टू 8। नाउ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। देन 180 प्लस का 144 माइनस का है, 10 में से 4 माइनस किया तो 6, देन 8 में से 5 माइनस किया तो 3, ये हो गया b इक्वल टू 9 में से 8 माइनस किया तो 1। ठीक है ना, तो हमें क्या मिला b इक्वल टू 1/36। इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 या 4 केस में पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 72a प्लस 144b इक्वल टू 8 है। देन यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं 36, तो क्या हो जाएगा 72a प्लस 144 इंटू 1/36 इक्वल टू 8। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं हम इसे। यहाँ कैंसिल हो रहा है 2 से, तो कैंसिल कर देते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पे कैंसिल करते हैं 2 से 1 जा 14, 2 2 जा
4, ठीक है। देन फिर कैंसिल हो रहा है, 2 9 जा 18, देन यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, फिर 1 हो गया तो 12 हो गया ये, 2 6 जा 12, फिर कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या मिली, 72a प्लस 4 इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो हो जाएगी 72a इक्वल टू 8, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देन 72a इक्वल टू 8 में से 4 माइनस किया तो 4 ना, तो a इक्वल टू में मिलेगा 4 अपॉन में 72 ना। कैंसिल करते हैं 4 से, इसे 4 1 जा 4, देन यहाँ पर 4 1 जा 4, 3 बजा 32 हो गया, देन 4 8 जा 32, तो क्या मिला, a की वैल्यू में मिली 1/18, ठीक है ना। और b की वैल्यू में क्या मिली थी, 1/36 ना। a और b की वैल्यू को पुट करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्या लेट किया था हमने ना, ये लेट किया था हमने 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b ना। 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू a की वैल्यू क्या फाइंड की थी, 1/18, देन 1/y इक्वल टू b की वैल्यू क्या फाइंड की थी, 1/36, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा आपको, मैंने एक ही बार लिखा है। देन ये हो जाएगा x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 36, ठीक है ना। हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था कि एक वुमेन को एक वर्क को करने में कितने दिन लगेंगे, 18 डेज, और एक आदमी को उसी वर्क को कंप्लीट करने में 36 डेज लगेंगे, ठीक है ना। तो मैं आंसर लिख लेते हैं, हैंस वन वुमैन टेक्स 18 days and one man takes 36 days to complete the work, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको मैं वो तरीका भी बता देता हूँ कि डायरेक्ट हम किस टाइप से करेंगे इसको ना। इक्वेशन क्या मिली थी हमें, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, देन 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। इनको इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ना। इक्वेशन कॉपी हो गई है। यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट यूज़ करें तो किस टाइप से करेंगे, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, ताकि फर्स्ट वाला वेरिएबल सेम हो जाए। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। यहाँ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, ठीक है, ताकि फर्स्ट वाला वेरिएबल सेम हो जाए ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ये हो जाएगी 6/x प्लस 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 5 3 जा 15, y इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, 3 2 जा 6/x प्लस 12/y इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। इससे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ पे, तो मैं यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है ना। तो 6x कैंसिल हो गया, यहाँ 15/y माइनस 12/y इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, ठीक है, क्योंकि माइनस का था 2/3। देन सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा इसका y, ये हो जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, 4 की 12 में 12, 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो हो गया 9, माइनस 3 की 12 में 12, 4 टाइम 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8, ठीक है। तो ये हो गया 15 में से 12 माइनस किया तो है 3/y इक्वल टू 9 में से 8 माइनस किया तो 1/12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसका, 12 का मल्टीप्लाई इस साइड और y का मल्टीप्लाई इस साइड, तो क्या हो जाएगा ये 12 3 जा 36, देन y 1 जा y, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 36 डेज, और यही वैल्यू हमें वहाँ पर भी मिली थी, ठीक है। इस y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किस में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर 18, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में,
रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए कुछ रास्ता ट्रेन से तय करती है और बाकी कुछ रास्ता बस से तय करती है, ठीक है। देन शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। देन शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बाकी बचा हुआ बस से। तो बाकी कितना बचेगा, टोटल 300 किलोमीटर है, उसमें 60 उसने ट्रेन से कवर कर लिया है, तो बाकी कितना बचा 240, ठीक है। इतना वो बस से कवर करती है तो उसे कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन में दिया है इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। देन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बाकी बचा हुआ मतलब कितना बचेगा 200 किलोमीटर, 300 में से 100 उसने ट्रेन से कवर कर लिया है तो बाकी कितना बचा 200 किलोमीटर वो बस से कवर करती है तो उसे 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। देन हमें क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हमें ये बताना है कि उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी और बस की स्पीड क्या होगी। ना तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक की स्पीड को x और एक की स्पीड को y, ठीक है। ना तो ट्रेन की स्पीड को मैं x लेट कर रहा हूँ और बस की स्पीड को मैं y लेट कर लेता हूँ, ठीक है। ना तो लिखते हैं हम लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ना ये हमने लेट कर लिए। देन अब क्वेश्चन में क्या दिया आगे, हम केस बनाते हैं यहाँ पर 2, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, ठीक है। ना केस फर्स्ट में क्या कर रही है रूही कि जो 300 किलोमीटर है उसमें से वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर कर रही है और बाकी रिमेनिंग बस से कवर कर रही है, ठीक है। उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, ठीक है। ना तो हम केस फर्स्ट में लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन से 60 किलोमीटर्स, ठीक है। तो हो गया 60 किलोमीटर्स पर आवर। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय, बाकी रिमेनिंग बस से कवर कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना हो जाएगा, टोटल 300 है, उसमें से 60 किलोमीटर तो उसने ट्रेन से कवर कर लिया है, ठीक है। ना तो बचा कितना 240 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं 300 माइनस 60 इक्वल टू 240, ठीक है। देन आगे क्या दिया है, दोनों डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रही है, टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 4 आवर्स, ठीक है। यही दिया था क्वेश्चन में। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, ठीक है। देन तो टाइम लिख लेते हैं, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 4 आवर्स। ना हमें इक्वेशन बनाना है तो हमें यहाँ पर 2 यूनिट तो डिस्टेंस में दिए और एक हमें टाइम में दिया हुआ है, तो हमें इन तीनों को टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ना तो हम यहाँ पर टाइम लेते हैं ना तो हमें टाइम की इक्वेशन बनाते हैं कि ट्रेन को कितना टाइम लगा, बस को कितना टाइम लगा और टोटल टाइम हमें यहाँ पर 4 आवर्स लगा है, ठीक है। ना तो हमें लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल टाइम तो हमें पता है कितना लगा, यहाँ पर 4 आवर्स लगा है। देन अब हमें निकालना टाइम टेकन बाय ट्रेन कि ट्रेन को कितना टाइम लगा, हमें यहाँ पर डिस्टेंस दी है और टाइम फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला होता था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है तो टाइम को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हमने लेट कर रखी है, ठीक है ना। ट्रेन को यहाँ पर डिस्टेंस कितनी लग रही है 60 किलोमीटर, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है ट्रेन की हमने लेट की है कि स्पीड कितनी है f किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन x, ठीक है। देन यहाँ पर टाइम बस के लिए, तो बस की डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, बस से 240 की डिस्टेंस कवर की है उसने, और उसको स्पीड क्या थी वो हमने लेट किया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन ये हो गया y नाउ। तो यहाँ पर लिख लिया हमने ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इक्वल टोटल टाइम कितना लगा उसको 4 आवर्स, ठीक है ना। उसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर 2 भी बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है।
नाउ क्या सेकंड में क्या हो रहा है, इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेन से कवर कर रही है वो 100 किलोमीटर है। नाउ तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ मैंने पर आवर भी लिख दिया है, इसको मैं रफ करता हूँ, सिर्फ किलोमीटर की डिस्टेंस लिखी है वहाँ पर। ठीक है, देन डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन 100 किलोमीटर्स एंड बाकी रिमेनिंग बस से कवर किया उसने, कितनी हो जाएगी रिमेनिंग 200 किलोमीटर्स, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ डिस्टेंस कवर बाय बस ये हो जाएगी 200 किलोमीटर। ठीक है, देन टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, यहाँ पर टोटल टाइम जो लग रहा है उसमें बोला है टोटल टाइम उसे 10 मिनट और ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ना तो पहले टाइम कितना लग रहा था 4 घंटे, यहाँ पर 10 मिनट और ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 आवर्स प्लस 10 मिनट और इसमें प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ना इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर, इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू टोटल टाइम। नाउ तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना टाइम लग रहा है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिए, टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो वही फार्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिस्टेंस कितनी 100, ये हो गया 100 और स्पीड कितनी इसमें x, प्लस यहाँ पर टाइम टेकन बाय बस डिस्टेंस कितनी है 200 और यहाँ पर स्पीड कितनी थी y इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, तो क्या 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। ठीक है, ना यहाँ पर यूनिट सेम कर देते हैं, एक तरफ हमें यहाँ पर आवर दिया है और एक तरफ मिनट दिया है, तो इस 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस टाइप से करते हैं, इसमें 60 का डिवाइड करके। ठीक है, ना तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल टू 4 प्लस ये हो जाएगा 10 अपॉन 60। ये पूरा आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ 0 से 0 कैंसिल कर देते हो, क्या हो जाएगा 1/6। नाउ सॉल्व करते हैं हम इससे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। देन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या बनेगी इक्वेशन सेकंड 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन में y इक्वल टू एलसीएम होगा 6 से एलसीएम आएगा। ठीक है, देन 1 की डॉट में 6 टाइम 6 का ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या 24 प्लस 1, तो इक्वेशन क्या बनी है मेरी यहाँ पर 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25 अपॉन 6, ये वो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ना यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे रिड्यूसिंग इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन में पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। ठीक है, ना पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्या इक्वेशन बनी यहाँ पर 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4। ठीक है, ये वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी। देन इक्वेशन सेकंड क्या बन रही है 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25 अपॉन 6। ठीक है, नाउ लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इक्वल टू b। ठीक है, नाउ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 60a प्लस 240b इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी वाली 100a प्लस 200p इक्वल टू 25 अपॉन 6। ठीक है, नाउ इस 6 को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी 6 इंटू में हो जाएगा 100a प्लस 200b इक्वल टू 25, देन ये हो जाएगी 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25। ठीक है, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर थर्ड और ये होगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट वाला वेरिएबल यहाँ पर सेम हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो इक्वेशन थर्ड में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 10 का। ठीक है, पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10 तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 600a प्लस 2400b इक्वल टू 40। ठीक है, नाउ तो इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। ठीक है, ये वो इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ को। ठीक है, नाउ सॉल्व
इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। क्या हो जाएगी इक्वेशन 600A प्लस 2400B इक्वल टू 40। देन यहाँ इक्वेशन हो जाएगी 600A प्लस 1200B इक्वल टू 25। नाउ सब्ट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पर, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये पूरा कैंसिल हो गया। देन 2400 में से 1200 माइनस किया तो क्या बचा 1200B इक्वल टू 40 में से 25 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। ठीक है, क्या मिला 15। ना तो B की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 15/1200। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, ये मैं लास्ट में कर दूंगा। इस B की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 किस में पुट कर सकते हैं। ठीक है, ना तो मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ना तो इक्वेशन सेकंड क्या थी 600A प्लस 1200B इक्वल टू 25। देन वैल्यू पुट करते हैं हम B की, तो क्या हो जाएगा ये 600A प्लस 1200B की वैल्यू क्या निकली 15/1200 इक्वल टू 25। देन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। नो तो क्या मिला हमें यहाँ पर 600A प्लस 15 इक्वल टू 25। ठीक है, नो तो क्या हो जाएगा 600A इक्वल टू 25 माइनस 15, तो हो जाएगा 600A इक्वल टू 25 में से 15 माइनस किया तो क्या बचा 10। नाउ A इक्वल टू मिला हमें 10/600। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, तो A की वैल्यू में मिली 1/60 और B की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर 15/200। ठीक है, नाउ हम कैंसिल कर सकते हैं इसे, 15/200 कैंसिल करते हैं इसे हम। 5 से किया 3 टाइम, देन इसे कैंसिल किया 5 से, 5 2 जा 10, फिर बचा 2, 5 4 जा 20, देन फिर हो गया 0, फिर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। नाउ तो B की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 1/80। ठीक है, नाउ A और B की वैल्यू को पुट करके X और Y की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या लेट किया था हमने 1/x इक्वल टू A और 1/y इक्वल टू B। नाउ तो क्या हो जाएगा ये 1/x इक्वल टू A था एंड 1/y इक्वल टू B। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/60 और 1/y इक्वल टू 1/80। रेसिप्रोकल करते हैं इनका, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देन तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 60 देन y इक्वल टू 80। ठीक है, स्पीड थी है, क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर और ये भी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। नाउ जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी निकली 60 किलोमीटर पर आवर और जो बस की स्पीड थी वो कितनी निकली 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ तो आंसर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नाउ थैंक यू।